आज देश में बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता बलिदान दिवस मना रहे हैं। ये बलिदान दिवस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के रूप में हर साल मनाई जाती है। बीजेपी के तमाम नेता आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। डॉक्टर मुखर्जी अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे और चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने और वहां अन्य राज्यों की तरह समान कानून लागू हो। अनुच्छेद 370 के विरोध में उन्होंने आज़ाद भारत में आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रावधान नहीं चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी था, जो बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद 1926 में सीनेट के सदस्य बने। साल 1927 में उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास की। 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति बने थे। 4 साल के कार्यकाल के बाद वो कलकत्ता विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस से मतभेद होने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर से स्वतंत्र रूप से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वो इस बात पर दृढ़ थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। वो चाहते थे कि कश्मीर में जाने के लिए किसी को अनुमति न लेनी पड़े। 1953 में 8 मई को वो बिना अनुमति के दिल्ली से कश्मीर के लिए निकल पड़े। 2 दिन बाद 10 मई को जालंधर में उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में बिना अनुमति के जाएं, ये हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए। 11 मई को वो श्रीनगर जाते वक्त गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें वहाँ के जेल में रखा गया। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। यह माना जाता है कि वह प्रखर राष्ट्रवाद के अगुवा थे। 22 जून को उनकी तबीयत खराब हो गई और 23 जून को उनका रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कई सारे मतभेद रहे थे। यह मतभेद तब और बढ़ गया जब नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच समझौता हुआ। इसके समझौते के बाद 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक गुरु गोलवलकर से परामर्श लेकर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की, जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया और फिर पार्टी के बिखराव के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1951-52 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिनमें एक मुखर्जी भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया था। बहुत छोटी अवधि के लिए वो मंत्री रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक इंदर मल्होत्रा ने कुछ साल पहले बीबीसी को एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पहली सरकार में मंत्री थे। जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ तो उन्होंने और बंगाल के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने जनसंघ की नींव डाली। आम चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली के नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ में बहुत कड़ी टक्कर हो रही थी। इस माहौल में संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतने के लिए वाइन और मनी का इस्तेमाल कर रही है। इस आरोप का नेहरू ने काफ़ी विरोध किया। इस बारे में इंदर मल्होत्रा ने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू समझे कि मुखर्जी ने वाइन और वुमेन कहा है। उन्होंने खड़े होकर इसका बहुत जोर से विरोध किया। मुखर्जी साहब ने कहा कि आप आधिकारिक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मैंने क्या कहा है। ज्यों ही नेहरू ने महसूस किया कि उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने भरे सदन में खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगी। तब मुखर्जी ने उनसे कहा कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि मैं गलत बयानबाजी नहीं करूंगा। तो ऐसे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर आपके मन में क्या राय है, और अगर उनके बारे में आप कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।